दुनिया के साइंटिस्ट हमारे ग्रंथों पर रिसर्च कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत के ग्रंथों में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जो दुनिया की तस्वीर बदल सकते हैं। मगर हमारे देश में ही कुछ ऐसे जाहिल लोग हैं जो अपने ही ग्रंथों पर विश्वास नहीं करते, रामायण पर भरोसा नहीं करते और रामायण को तो बस एक लव स्टोरी मानते हैं। लेकिन आज हमने ठान लिया है कि इस वीडियो के जरिए ऐसे ऐसे सबूत पेश किए जाएंगे जिसके बाद तो किसी की भी मजाल नहीं होगी कि रामायण पर सवाल उठा सकें। बस आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सवाल उठाने वाले लोगों के मुंह पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लग जाए। आज के इस वीडियो में हम आपको 6 ऐसे पुख्ता सबूत देंगे जिनको जानने के बाद आपके दिमाग में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। तो सभी सबूतों को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। नंबर 6, रामायण की अशोक वाटिका आज भी मौजूद है। रामायण के मुताबिक रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में रखा था क्योंकि सीता माता ने रावण के महल में रहने से इनकार कर दिया था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो अशोक वाटिका आज भी मौजूद है? इस अशोक वाटिका को आज श्रीलंका में हंगला बोटेनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है और इस गार्डन में वो खास जगह है जहाँ सीता माता को रखा गया था। उसे सीता एले के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक और खास बात जो सभी लोगों को हैरान करती है वो है यहाँ के वृक्ष यानी कि पेड़। रामायण में ये बताया गया था कि अशोक वाटिका का नाम इसलिए अशोक वाटिका रखा गया था क्योंकि उस वाटिका में अशोक के वृक्ष बहुत ज्यादा मात्रा में थे। अजीब बात यह है कि जैसा रामायण में अशोक वाटिकाओं के बारे में बताया गया था, ये बोटेनिकल गार्डन हूबहू वैसा ही है। रामायण में बताया जाता है कि जब रावण माता सीता का हरण करके हवाई मार्ग से उनको लंका ले जा रहे थे तो उसको रोकने के लिए जटायु नामक गिद्ध ने रावण का सामना किया था। रावण ने उस जटायु का एक पंख काट दिया था जिसके कारण वो जटायु घायल होकर एक पहाड़ी पर जाकर गिर गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि वो पहाड़ी भी रामायण का एक बहुत बड़ा सबूत है क्योंकि आज केरल के कोल्लम की उसी पहाड़ी पर जटायु की दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति बनाई गई है जिसे आज स्टैच्यू ऑफ जटायु के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। कहते हैं कि जटायु हिंदू पौराणिक इतिहास के पहले वो पात्र थे जिन्होंने महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान दी थी। है ना सच में अमेजिंग फैक्ट। नंबर 4, रावण का हवाई अड्डा। क्या आपको पता है कि श्रीलंका के सिंघाना शहर में वीरागन टोटा नाम की एक जगह है जिसका मतलब होता है विमान उतरने की जगह। अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन गवर्नमेंट यही वो जगह है जहां रावण ने सीता जी का हरण करने के बाद अपना पुष्पक विमान उतारा था। ऐसा माना जाता है कि रावण के पास 4 अत्याधुनिक हवाई अड्डे थे। नंबर 3, माता सीता का मंदिर। क्या आपको मालूम है कि श्रीलंका में लुवरा एलिया नाम की एक जगह भी है जहाँ पर माता सीता का मंदिर है। साथ ही इस मंदिर के पास एक झरना भी मौजूद है। कहा जाता है कि माता सीता इसी झरने में स्नान भी किया करती थी। इस झरने के आसपास की चट्टानों पर हनुमान जी के पैरों के निशान भी मिलते हैं। यहाँ वो पर्वत भी है जहाँ पहली बार हनुमान जी ने ये पर्वत लंकापुर और अशोक वाटिका के बीच में है। हैरानी की बात यह है कि इस पर्वत पर भी ठीक वैसे ही पैरों के निशान मिलते हैं जैसे उस झरने के पास चट्टानों पर मिले थे। तो नंबर 2, राम सेतु है सबसे बड़ा सबूत। वैज्ञानिक भी हैरान। अब बात कर लेते हैं उस सबूत की जिसमें न सिर्फ श्रीलंका और इंडिया के लोगों को ही हैरानी हुई बल्कि अमेरिका के साइंटिस्ट तक हैरान हो गए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राम सेतु की जिसे इंग्लिश में एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। रामायण में बताया जाता है कि भगवान राम इंडिया से लंका तक पुल के माध्यम से गए थे जिसे हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि राम सेतु आज भी मौजूद है? आर्कियोलॉजिस्ट के प्रमाणों से ये पता चलता है कि भारत के तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी तट मन्नार द्वीप के मध्यम पानी के नीचे आज भी एक 30 किलोमीटर लंबा पुल मौजूद है जिसे 15वीं शताब्दी तक पैदल चलकर पार करने योग्य माना जाता था। लेकिन चक्रवात के कारण ये राम सेतु जगह जगह से खंडित हो चुका है। हैरानी की बात यही थी कि नासा की एक सैटेलाइट ने इस क्षेत्र की एक फोटोग्राफ खींची तो राम सेतु उस फोटो में भी देखने को मिले थे। शायद आप ये नहीं जानते कि नासा भी ये बात स्वीकार कर चुका है कि इस क्षेत्र में वास्तव में एक राम सेतु था जो इस दुनिया का सबसे पहला पुल हो सकता है। इतने सारे कोइंसिडेंस होना थोड़ा मुश्किल तो लगता है। दोस्तों, राम सेतु को लेकर एक पॉइंट और है। क्या आपको बताएं कि राम सेतु में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर आज भी मौजूद हैं। इनकी क्वांटिटी कम हो चुकी है लेकिन आज भी भारत के रामेश्वरम में ऐसे पत्थर हैं जो भारी होने के बावजूद भी पानी पर तैरते हैं। एक और बात जो सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि श्रीलंका के मन्नार द्वीप पर भी इस तरह के पत्थर पाए जाते हैं जो पानी में तैरते हैं। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ रामायण के मुताबिक राम सेतु श्रीलंका में जाकर जुड़ा था। हालांकि बहुत
से वैज्ञानिकों ने इन पत्थरों पर खोज की है, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं बता पाया कि ये पत्थर इतने भारी होने के बावजूद भी पानी पर आखिर तैर कैसे रहे हैं। नंबर 1, श्रीलंका में रावण का महल। क्या आपको बताएं कि श्रीलंका की गवर्नमेंट को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है जिसको रामायण काल का ही माना जाता है। इस महल से कई गुप्त रास्ते निकलते हैं और उस महल को शहर के अलग अलग केंद्रों से जोड़ते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि रिसर्च में ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि ये रास्ते या फिर जिनको गुफाएं कहा जाए वो नेचुरल नहीं है, बल्कि इनको इंसानों के द्वारा बनाया गया है। अब अगर श्रीलंका की हिस्ट्री पर नजर डाली जाए तो एक बात यहाँ पर हम सभी को चौंका देती है। श्रीलंकन हिस्ट्री के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में कभी भी प्रकट हो जाया करता था और क्षण भर में ही उन हिस्सों से वो गायब होकर अपने महल में पहुंच जाता था। श्रीलंकन गवर्नमेंट ये मानती है कि रावण इन्हीं गुप्त रास्तों का इस्तेमाल उस समय किया करता था। श्रीलंकन गवर्नमेंट तो ये भी मानती है कि इनमें से कई गुफाएं साउथ अफ्रीका तक भी जाती है। तो दोस्तों, ये थे रामायण के पुख्ता सबूत, जिनको जानने के बाद ये सिद्ध होता है कि रामायण कोई काल्पनिक कथा नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना थी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो आपके पास मौका है दुनिया को ये साबित करने का कि रामायण असल घटना थी, कोई कहानी नहीं। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। फिर भी राम सेतु के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस बटन पर क्लिक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बनाते रहने का। थैंक यू।